जिला सिरसा के अंदर जो हर्षक के माध्यम से हमें 16 पराली के जो केस प्राप्त हुए थे, पराली जलाने की घटना प्राप्त हुई थी, जिनका ट्रेस करवाया गया। मौके पे हमें 5 ही जो मौके थे उस पर हमें पराली जली पाई। उनकी जो रेड एंट्री रिकॉर्ड, रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर रेड एंट्री की गई है, वो 2 साल तक अपनी MSP पे फसल नहीं बेच पाएंगे, चाहे वो रबी की है चाहे खरीफ की है। सिरसा जिले से लगातार पराली को आग लगाने की घटनाएं बढ़ती जा रही है। इसको लेकर अब कृषि विभाग भी एक्शन मोड में नजर आ रहा है। कृषि विभाग की ओर से ऐसे 3 किसानों पर FIR दर्ज कराई गई है जिन्होंने पराली को आग लगाई थी। वहीं 5 किसानों पर लगभग 20,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। पराली को आग लगाने की घटनाओं को रोकने के लिए जिला प्रशासन और कृषि विभाग संयुक्त रूप से किसानों को जागरूक करने में जुटा है। अलग अलग माध्यम से किसानों को पराली नहीं जलाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है और विभाग और सरकार द्वारा दी जा रही योजनाओं के बारे में भी जानकारियां दी जा रही है। कृषि उप निदेशक डॉक्टर सुखदेव कंबोज ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि सिरसा में हर्षक के माध्यम से कुल 16 जगह पर आगजनी की घटना मिली थी। उनमें से 5 जगह की पहचान कर 5 किसानों पर 20,000 जुर्माना किया गया है, तो वहीं 3 किसानों पर FIR दर्ज कर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में रेड एंट्री दर्ज की गई है, जो 2 साल तक SP पर अपनी कोई भी फसल कोई नहीं बेच पाएंगे। जिला सिरसा के अंदर जो हर्षक के माध्यम से हमें 16 पराली के जो केस प्राप्त हुए थे, पराली जलाने की घटना प्राप्त हुई थी, जिनका ट्रेस करवाया गया। मौके पे हमें 5 ही जो मौके थे उस पर हमें पराली जली पाई और उन 5 को फाइन कर दिया, जुर्माना कर दिया और लगभग 20,000 रुपये 5 को जुर्माना किया गया। इसके अतिरिक्त एक नेजरीला कला में हमें सूचना मिली थी, जिस पे पुलिस कार्रवाई करते हुए हमने 3 किसानों के खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई है और इसके अतिरिक्त उनकी जो रेड एंट्री रिकॉर्ड, रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर रेड एंट्री की गई है, वो 2 साल तक अपनी MSP पे फसल नहीं बेच पाएंगे, चाहे वो रबी की है चाहे खरीफ की है। कृषि विभाग के उप निदेशक सुखदेव सिंह ने मीडिया ने बताया कि धान की पराली नहीं जलाने को लेकर इस मुहिम की शुरुआत की गई है। जागरूकता वैन और अन्य के माध्यम से न केवल पराली जलाने से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक किया जा रहा है, बल्कि पराली के धुएं से स्वास्थ्य पर होने वाले नुकसान के बारे में भी अवगत कराया जा रहा है। सिरसा जिला में लगभग 3.5 लाख एकड़ के अंदर धान की रोपाई हुई है, जिसमें 3 तरह की किस्में होती हैं। कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन की होती हैं, फिर मिड और लॉन्ग ड्यूरेशन की। 100 दिन की वैरायटी है, 120 दिन की वैरायटी है और 150 दिन की वैरायटी है। जो हमारे 100 दिन की 110 दिन की वैरायटी है, उसकी हार्वेस्टिंग लगभग कंप्लीट हो चुकी है। उसकी पराली प्रबंधन भी किया जा रहा है और उसको किसान आग ना लगाए, गांवों के अंदर विलेज लेवल की टीम गठित की है जो प्रचार प्रसार कर रही है। इसके अतिरिक्त हमारे डेवलपर्स की जो CSR फंड की कंपनी है, वो भी प्रचार प्रसार में सहयोग कर रही है। DDPO के माध्यम से सरपंचों को गांव में अलॉटमेंट करवाई जा रही है। हमारा प्रशासन SDM साहब गांव में जाके विजिट कर रहे हैं, किसानों को और सरपंचों को जागृत कर रहे हैं कि वो आगजनी की घटना ना होने दें। इसके अतिरिक्त पुलिस भी, SHO को भी उपायुक्त महोदय द्वारा निर्देश दिए गए कि वो पेट्रोलिंग कर रहे हैं और प्रचार प्रसार के माध्यम से किसानों को जागृत कर रहे हैं कि वो पराली ना जलाएं और पेट्रोलिंग करके किसानों को बता रहे हैं कि अगर कोई किसान आगजनी करता है तो उसके खिलाफ एज पर NGT उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो आग लगाएंगे, आगजनी की घटना करेंगे, उन किसानों के खिलाफ उन किसानों को समझाया बुझाया जाएगा, उनको बताया जाएगा कि वो आग ना लगाएं। फिर भी अगर वो आग लगाते हैं तो उनके खिलाफ NGT के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी, फाइन भी किया जा सकता है और FIR भी हो सकती है, दोनों कार्रवाई हो सकती हैं। इसलिए मेरी किसानों से अपील है कि वो आगजनी की घटना ना करें, इंतज़ार करें, प्रशासन का सहयोग करें और इस आगजनी की घटना को पूर्ण विराम लगाएं, जिससे हमारी ज़मीन भी बचेगी, वातावरण भी बचेगा और गौओं को चारा भी मिलेगा। इसी के साथ पराली प्रबंधन कर भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने की जानकारी भी किसानों को दी जा रही है। पराली को मिट्टी में मिलाने और गांठ बनाने वाले किसान को 1,000 प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि मिलेगी। रेड से ग्रीन जोन में आने वाले गांव की पंचायत को 1 लाख मिलेंगे। सिरसा के 11 गांव रेड जोन में शामिल है।